Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. So the dear students, welcome again to the Ramneer Science Academy. मैं हूं सिकंदर हयात, आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना आज का लेक्चर जो है अबाउट द सेंट्रियोल। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए कि पंजाब की बुक अगर देखी जाए तो उसमें जो हेडिंग है वो सेंट्रियोल ही है, बट अगर हम देखें फेडरल की बुक तो उसमें सेंट्रोसोम हेडिंग है। और अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं भी यही कहूंगा कि सेंट्रोसोम ज्यादा प्रोमिनेंट हेडिंग है। बट बच्चों हमारी मजबूरी ये है कि हमने सेंट्रियोल को लेके चलना है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि मैं आपसे कहता हूं कि एक मैं सेल ड्रॉ करता हूं। ये एक सेल है, इस सेल के सेंटर में हम जानते हैं कि न्यूक्लियस है। और बच्चों ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इसके बाहर मतलब इसके बिल्कुल बाहर क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं। मतलब ये एक सेंट्रियोल और ये क्या है, दूसरा सेंट्रियोल। तो पहली बात ये है कि जिस बात को हमने कहा है कि सेंट्रियोल्स क्या है, सेंट्रियोल एक ये वाला सेंट्रियोल है और दूसरा ये वाला सेंट्रियोल है, जो कहां पर प्रेजेंट है, जो बेसिकली सेल के बाहर, सॉरी न्यूक्लियस के बाहर सेंटर में मौजूद है। और आप कहेंगे सर न्यूक्लियस सेल तो सभी के अंदर होते हैं, मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स होते हैं, तो क्या ये सभी के अंदर पाए जा रहे हैं? मतलब हमने देखा था कुछ एक्सेप्शंस थी, जैसे डिफरेंट ऑर्गेनेलिज डिफरेंट सेल्स में पाई जाती हैं, तो बेटे ये भी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाए जाते। हम जानते हैं कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने तरह के हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ये मेम्ब्रेन बोर्डेड ऑर्गेनेली है, तो इसके ये प्रोकैरियोट्स के अंदर तो नहीं पाई जाएगी। तो इसका मतलब पहली बात ये है कि ये किन के अंदर, बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट है उसके अंदर ये नहीं पाई जाएगी, इसके अंदर नहीं पाई जाएगी। एनिमल्स की बात की जाए, एनिमल्स, तो बेटे एनिमल्स के अंदर ये पाई जाएगी। उसके बाद प्लांट्स, अगर मैं तज़किरा करूं ना प्लांट्स के बारे में, तो चैप्टर नंबर 9 हमारा ये डिटेल में डिस्कशन करता है कि अगर हम प्लांट्स को देखें तो हमारे ज़हन में फौरन से वो प्लांट आते हैं जो हमने देखे होते हैं। एक्चुअली में प्लांट्स के अंदर एल्गी भी आते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लांट्स में देखा जाए तो मोसेस कुछ प्लांट्स हैं, कुछ फर्न्स प्लांट्स हैं, कुछ एंजियोस्पर्म्स हैं। तो ये वो प्लांट्स हैं जो लोअर प्लांट्स जिनको हम कहते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो लोअर प्लांट्स में कंसीडर किए जाएं, जैसे मोस, फर्न्स और जिनको हम ओवरऑल ब्रायोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ब्रायोफाइट्स। तो इनके अंदर ये सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाएंगे। इसका मतलब लोअर प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल नहीं पाए जाते, बट हायर प्लांट्स के सेल्स में सेंट्रियोल पाए जाएंगे। तो इसमें बैक्टीरिया, एनिमल्स में सभी एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। प्लांट्स में देखा जाए तो लोअर प्लांट्स के अंदर नहीं पाए जाएंगे, बल्कि हायर प्लांट्स के अंदर पाए जाएंगे। फंजाई का तज़किरा किया जाए तो फंजाई के अंदर भी ये नहीं पाए जाएंगे। उसके बाद हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल छोटे होते हैं उनके अंदर ये पाए जाएंगे। तो कंप्लीटली किन के अंदर पाए जा रहे हैं? एनिमल्स के अंदर भी कंप्लीटली पाए जा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी कंप्लीटली पाए जा रहे हैं, प्लांट्स में लोअर प्लांट्स के अंदर पाए जा रहे हैं, हायर प्लांट्स के अंदर ये नहीं पाए जा रहे, और उसके बाद बैक्टीरिया में भी ये नहीं पाए जाते और फंजाई में भी ये नहीं पाए जाएंगे। तो असल में हमें कुछ चीजें पता चल गई कि इसकी अकरेंस जो है वो बेसिकली है किन के अंदर। और नेक्स्ट देखें जी इसकी लोकेशन, कि लोकेशन अकरेंस तो हमें पता चल गया कि सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। हाँ, अगर जिन सेल्स के अंदर ये पाए जाते हैं उन सेल्स में ये किस जगह पे पाए जाते हैं, तो हमने देखा कि न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर ये पाए जाते हैं। कहां पर? न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर। और ये एक सेंट्रियोल है और ये क्या है, दूसरा सेंट्रियोल। और याद रखो जब कोई चीज ऐसे हो और ऐसे, दरमियान में एंगल क्या होता है, 90 का, और उनको हम कहते हैं राइट एंगल, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों के दरमियान में एंगल क्या होता है, 90 का। तो इसका मतलब मैं कहूंगा अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल इज प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस इन द सेंटर, नियर टू द सेंटर। ये सेंटर के नजदीक ही है ना, तो इसीलिए बच्चों याद रखो ये जो पेयर मतलब अकेला अकेला कहेंगे तो एक सेंट्रियोल ये है, दूसरा सेंट्रियोल ये वाला है। लेकिन अगर मैं पूरे पेयर की बात करूं तो इसको मैं कहूंगा सेंट्रोसोम। क्या कहूंगा? सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम का मतलब क्या है, ये देखें, सेंट्रो का मतलब भी क्या है, सेंटर, और सोम का मतलब क्या है, बॉडी। ऐसी चीज जो सेंटर के नजदीक में पाई जा रही है। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेशन के मतलब इसका फंक्शन जो हमने पढ़ना है, इसके लिए हम एक स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं, फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये एक सेल है, एक सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है। और बच्चों फॉर एग्जांपल अब ये सेल डिवाइड नहीं कर रहा, जब ये डिवाइड नहीं कर रहा तो हम जानते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, क्रोमैटिन मटेरियल। ये क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल। अब ये सेल डिसाइड करता है कि इसने डिवाइड करना है। जब ये डिवाइड करने पे आता है तो हम जानते हैं कि क्या होता है कि सेंटर के सेंटर में न्यूक्लियस,
अच्छा, न्यूक्लियस में ये क्रोमैटर मटेरियल फॉरन किस फॉर्म में आ जाता है? इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम्स। ये क्या है? क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ जाता है। और हम जानते हैं कि जब हमने डिवीजन करनी है तो सबसे पहले हमने इस न्यूक्लियस को डिवाइड करना है, मतलब हमने क्या करवाना है? इस न्यूक्लियस को तोड़ना है, जिसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। पहले हमने इस न्यूक्लियस को तोड़ना है। अब न्यूक्लियस को तोड़ने से पहले याद रखो, पता होता क्या है? जैसे ही क्रोमोसोम यहाँ पे बनते हैं तो सेल के बाहर ये जो ये हमने जानते हैं ये क्या है? सेंट्रोसोम, जो 2 सेंट्रियोल्स से बनता है। अब फौरन ये एक सेंट्रोसोम अपने आप को डुप्लीकेट करेगा और हमारे पास 2 सेंट्रोसोम बन जाएंगे। जैसे ही ये 2 सेंट्रोसोम बनेंगे और उसके बाद हम जानते हैं कि जब सेल प्रोफेज में होता है तो होता क्या है कि ये न्यूक्लियर इनवेलप टूटती है, ये न्यूक्लियर इनवेलप टूटेगी और न्यूक्लियर इनवेलप टूटने के बाद ये हम जानते हैं कि क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम, एक सेंट्रोसोम इस वाले पोर्शन पे रहेगा, ये देखिए जी, एक सेंट्रोसोम इस पोर्शन में रहा और दूसरा सेंट्रोसोम इस वाले पोर्शन पे आ गया। हुआ क्या है कि एक सेंट्रोसोम ने अपने आप को डुप्लीकेट किया और एक सेंट्रोसोम इधर रह गया, दूसरा सेंट्रोसोम रहेगा इधर। और ये सेंट्रोसोम, चूंकि हम जानते हैं कि हमने इन क्रोमोसोम्स को हाफ ऑफ डिवाइड करना है, तो यहां से कुछ धागे निकलेंगे, ये यहां से निकलेंगे धागे, और ये धागे जो हैं ये निकल के सेंट्रोमेयर पे अटैच हो जाएंगे। ये वाला सेंट्रोमेयर है, इधर से निकलेंगे और कहां पे अटैच हो जाएंगे? सेंट्रोमेयर पे। फिर होगा क्या कि ये सेंट्रोसोम के ये जो धागे हैं ये अपने अपने सेंट्रोसोम की तरफ खींचेंगे। जैसे ये मैं लिखूं कि ये वाले सेंट्रोसोम अपनी तरफ इस तरफ खींचेंगे और ये वाले सेंट्रोसोम इस तरफ खींचेंगे। जैसे खींचेंगे तो ये क्रोमोसोम्स आपस में यहां से डिवाइड हो जाएंगे। जब डिवाइड होंगे तो आधे क्रोमोसोम इधर आ जाएगा, आधा क्रोमोसोम इधर चला जाएगा। तो एक्चुअली में हमने ये देखा कि इसका रोल बताना पहले इसलिए लाजमी है क्योंकि जब रोल हम देखेंगे इसी से हमें ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हमने देखा इसकी अकरेंस कहां पे है, ये होता किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर है। दूसरी बात हमने देखी कि ये इसके जो है ना वो लोकेशन ये है कहां पे, और हमने देखा कि ये बिल्कुल सेल के बाहर मौजूद है। और जब सेल के बाहर मौजूद है और इस ये एक को हम कहेंगे एक सेंट्रियोल, जब दोनों सेंट्रियोल्स को कलेक्टिवली कहेंगे तो ये क्या कहेगा बेटा? ये कहेगा एक सेंट्रोसोम। और उसके बाद हमने देखा कि इसका रोल क्या है। इसका रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है पहला, और वो क्या है जी? इसका रोल बच्चों याद रखो, ये जिसका रोल है वो ये कि ये बेसिकली ये माइटोटिक अपरेटस बना रहा है और यही माइटोटिक अपरेटस क्या करवा रहा है? सेल्स की ये सॉरी क्रोमोसोम्स की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहा है। इक्वल इसकी जो है ना वो इसको हाफ क्रोमोसोम इधर हाफ क्रोमोसोम इधर, इसके रिजल्ट में क्या होता है हमारे पास जो है ना वो आधे क्रोमोसोम इधर चले जाते हैं, आधे क्रोमोसोम इधर चले जाते हैं। तो पहला फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जो मतलब ये जो सेंट्रियोल है ये बनी किस चीज की है। तो याद रखो नेक्स्ट हेडिंग है जी इसकी लोकेशन की हमने बात कर ली कि नियर to the center of cell just outside the nucleus, just outside the nucleus, न्यूक्लियस के थोड़ा सा बाहर होती है। स्ट्रक्चर देखा जाए तो एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर क्या है? ये जो एक नजर आ रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एक सेंट्रियोल है, इसको अगर मैं देखूं तो ये वाला ड्रा किया हुआ है, मतलब एक सेंट्रियोल इस तरह से आपको नजर आ रहा है और उसमें क्या आपको नजर आ रहे हैं? ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इसको हम कहते हैं एक ट्रिपलेट, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां, 9 ट्रिपलेट्स मिलके एक सेंट्रियोल बनाते हैं। और ये देखिए एक सिलेंडर बना देते हैं, जैसे ये है ना, ये एक सिलेंडर बना हो जिसके अंदर 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। ये देखें, अब ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके नहीं दिखा सकता। अगर इसी एक ट्रिपलेट को मैं देखूं तो ये पीछे की साइड पे ये देखें, ये माइक्रोट्यूब्यूल से बना है। तो इसका मतलब एक ट्रिपलेट कितनी माइक्रोट्यूब्यूल से बना है? 3 माइक्रोट्यूब्यूल से, और वो एक सिलेंडर बना देते हैं। तो एक सिलेंडर इस तरह, दूसरा सिलेंडर ये देखें जिस तरह ये सिलेंडर, फिर उस तरह एक इधर सिलेंडर। वो दोनों सिलेंडर्स बेसिकली 2 सेंट्रियोल्स हैं और वो दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे हैं और दोनों को हम कहेंगे कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड द सेंट्रोसोम। अच्छा, अब हमने देख लिया कि इसका स्ट्रक्चर में देखा जाए तो इट इज कंपोज्ड ऑफ 9 ट्रिपलेट्स, 9 ट्रिपलेट, और हर ट्रिपलेट के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो हर ट्रिपलेट के अंदर ईच ट्रिपलेट हैव 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स। और टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात की जाए तो मतलब एक ट्रिपलेट के अंदर 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। टोटल ट्रिपलेट कितनी है? 9, और इसका मतलब टोटल फिर कितने होंगे? 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलके एक सेंट्रियोल बनाती हैं। कंपोजिशन देखा जाए तो ये बनी किस चीज की है? याद रखना बच्चों, ये बनी होती है एक प्रोटीन की, मतलब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं
माइक्रोट्यूब्यूल्स जो ट्रिपलेट को बना रही हैं और वही ट्रिपलेट बाद में सेंट्रियोल्स को बना रहे हैं, ये बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के, ट्यूबुलिन प्रोटीन। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का है तो इस ये सेंट्रियोल बनाने में किसका रोल है, आप कहते हैं सर प्रोटीन बनाने में तो रोल है राइबोसोम्स का। तो इसका मतलब डायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि राइबोसोम ही वो चीज है जो सेंट्रियोल्स को बनाती है, क्योंकि राइबोसोम्स उन माइनो एसिड्स को मिला के ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाएगी और ट्यूबुलिन प्रोटीन बाद में मिलकर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएंगे, तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलके एक एक ट्रिपलेट बनाएंगे, 9 ट्रिपलेट मिलके एक सेंट्रियोल बनाएंगे, फिर इस तरह 2 सेंट्रियोल मिलके एक सेंट्रोसोम बनाएंगे। फिर सेल डिवीजन के बाद सेल डिवीजन के दौरान ये सेंट्रोसोम टूटेगा, टूट के हमारे पास क्या होगा कि सो डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद 2 सेंट्रोसोम बनेंगे, एक सेंट्रोसोम एक पोर्शन पे जाएगा, दूसरा सेंट्रोसोम दूसरे पोर्शन पे जाएगा और ये सेल डिवीजन में हेल्पफुल होगा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। और मैं यहाँ पे आपको एक और बात जस्टिफाई कर दूं, हम जानते हैं कि जैसे ना बैक्टीरियल सेल्स होते हैं ना, उनके ऊपर क्या होते हैं फ्लैजेला, लें जी ये क्या होते हैं फ्लैजेला। और बेटे फ्लैजेला के अलावा कुछ और भी माइक्रो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ये वाले स्ट्रक्चर्स, इनको हम कहते हैं सीलिया, दीज आर कॉल्ड द फ्लैजेला एंड सीलिया। तो फ्लैजेला हो या सीलिया हो वो भी ट्यूबुलिन प्रोटीन से ही बनते हैं। तो एक्चुअली में चूंकि जो जो कंपोजिशन सेंट्रियोल की है वही कंपोजिशन सीलिया और फ्लैजेला की है, तो इसका मतलब फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि सेंट्रियोल ही वो चीज है जो सीलिया और फ्लैजेला को भी बनाएगी। इससे इससे पहले मैं आपको मजीद बात बताऊं, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरियल सेल है ना, ये अगर ये कंसीडर करें कि एक बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल में यहाँ पे मेरे पास क्या है सेंट्रियोल का एक गुच्छा। बेटा ये सेंट्रियोल का एक गुच्छा, या अगर मैं यहाँ से निकालना है फ्लैजेला, ये फ्लैजेला निकल रहा है, फॉर एग्जांपल ये फ्लैजेला निकल रहा है। और याद रखो फ्लैजेला एक बेसल बॉडी से निकलते हैं, यहाँ पे ना यहाँ पे होती है बेसल बॉडी, फ्लैजेला उस बेसल बॉडी से निकलते हैं। फ्लैजेला कहां से निकलेंगे, उस बेसल बॉडी से। तो ये सेंट्रियोल क्या करेंगे, पहले ये बेसल बॉडी बनाएंगे, जैसे बेसल बॉडी बनाएंगे तो फिर बेसल बॉडी वो बाद में क्या बनाएंगे फ्लैजेला या सीलिया बनाएंगे। तो याद रखना कि हम एक पॉइंट फिर क्लियर कर सकते हैं कि सेंट्रियोल की कंपोजिशन भी ट्यूबुलिन ही है, सीलिया और फ्लैजेला की कंपोजिशन भी ट्यूबुलिन ही है। और याद रखो ये सेंट्रियोल किस किस चीज को बनाते हैं, बेसल बॉडीज को, और वो बेसल बॉडीज आगे चीजें को बनाते हैं। तो इसका मतलब फिर मैं ये कह सकता हूं कि सीलिया बनाना, फ्लैजेला बनाना या बेसल बॉडीज को बनाना किसका रोल है, वो है सेंट्रियोल का रोल। उसके बाद देखें जी, हमने देख लिया कि इसका फुरो क्लीवेज फुरो, अच्छा ये माइटोटिक एपैरेटस हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं सेल डिवीजन सिग्नल। सेल डिवीजन सिग्नल में क्या है कि जैसे ही सेल अपने सेंट्रोसोम को डिवाइड करता है, वो सेंट्रोसोम को उसने डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि अब उसने डिवाइड करना है। मतलब मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक सेल है और उसमें देखो कितने सेंट्रोसोम है, आप कहें सर एक सेंट्रोसोम है, तो मुझे पता चल जाएगा यार ये तो डिवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि अगर इसने डिवाइड करना होता तो उसके सेंट्रोसोम 2 होते, एक पोल पे दूसरा दूसरे पोल पे। तो किसी भी सेल को अगर आप ऑब्जर्व करो और ऑब्जर्व करने से आपको पता चले कि उसके अंदर 2 सेंट्रोसोम है, तो आपको आइडिया इस चीज का सिग्नल मिल जाएगा कि ये सेल डिवाइड होने पे आ रहा है। तो इसका मतलब इट गिव्स, ये हमें क्या बताता है, ये हमें इट गिव्स द साइन ऑफ द सेल डिवीजन, ये हमें बताता है कि सेल डिवाइड होने लगा क्योंकि उसमें अंदर 2 सेंट्रोसोम हो गए। क्लीवेज फ्लो वाला रह गया पॉइंट हमारा, वो ये है कि हम जानते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इधर ड्रा करता हूं, एक सेल है ये वाला, उसके अंदर ये न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है जी, ये क्रोमोसोम्स, आधे क्रोमोसोम्स, ये फॉर एग्जांपल एक सेंट्रोसोम है, ये दूसरा सेंट्रोसोम। अच्छा, और बच्चों हम जानते हैं कि ये सेल ने जब डिवाइड करना है ना तो अंदर की तरफ आना है, यहां से अंदर की तरफ आना है, क्योंकि हम जानते हैं कि अब न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, अब सेल की डिवीजन रहेगी, मतलब सेल मेम्ब्रेन ने टूटना है, तो ये अंदर की तरफ आता है। इट इज कॉल्ड ये वाली, इसको हम कहते हैं फुरो, क्लीवेज फुरो। और बच्चों क्लीवेज फुरो बनाने में किसका रोल है, वो है जी हमारे पास सेंट्रोसोम का या सेंट्रियोल का। कैसे जी, देखें अगर क्लीवेज फुरो बननी है तो क्लीवेज फुरो देखें इतना ही डिस्टेंस, यहां पे फॉर एग्जांपल मैं लाइन लगाऊं ना, तो इतने डिस्टेंस यहां से है, एक सेंट्रोसोम यहां पे है, दूसरा सेंट्रोसोम यहां पे, तो जहां पर इक्वल डिस्टेंस होगा, इतना डिस्टेंस हमने इधर छोड़ा, इधर इतना डिस्टेंस इधर छोड़ा, जहां पे दोनों सेंट्रोसोम का सेंटर आता है तो यहां से ये क्लीवेज बनना शुरू हो जाएगी। तो याद रखना क्लीवेज फुरो को बनने में भी किसका रोल है, वो भी सेंट्रोसोम का। तो हमने देखा सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम ये कोई डिफरेंट चीज नहीं है, एक सेंट्रियोल है तो एक सेंट्रियोल है, जब 2 सेंट्रियोल्स प्रैक्टिकली मिलते हैं तो वो सेंट्रोसोम बनाते हैं। और मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा ये है कि सेंट्रोसोम के हिसाब से याद किया जाए। तो मुझे यहाँ तक था आज हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।